हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम यहाँ पर बीएड फर्स्ट सेमेस्टर का जो हमारा पेपर है, थर्ड पेपर है, जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी यानी लिंग विद्यालय और समाज, इसके बारे में डिस्कस करते हैं और ये हमारा यूनिट सेकंड चल रहा है। यूनिट सेकंड के इस वीडियो में हम आज जानेंगे और पढ़ेंगे कि लिंगी समानता का प्रभाव और महिला सशक्तिकरण यानी इन्फ्लुएंस ऑफ जेंडर इक्वलिटी एंड वुमेन एम्पावरमेंट। इसको पढ़ाने से पहले एक छोटा सा रिकैप कर लेते हैं ताकि आपको पुराने वीडियो से थोड़ा सा कनेक्ट हो सके। पिछले वीडियो में मैंने पढ़ा था कि किस तरीके से लैंगिक पूर्वाग्रह या लैंगिक पक्षपात किया जा रहा है महिलाओं के साथ या बच्चियों के साथ। ठीक, उसी को आगे बढ़ाने के लिए, उसी को दूर करने के लिए एक शब्द, एक प्रॉपर नाम दिया गया है महिला सशक्तिकरण का, यानी वुमेन एम्पावरमेंट। वुमेन एम्पावरमेंट एक बहुत ही ब्रॉड इसका मतलब होता है। इसका मतलब हम समझेंगे, यही है स धन शक्ति धन करण, इसका सामूहिक अर्थ है शक्ति का विस्तार। शक्ति का विस्तार करने का मतलब है सिर्फ उनको ताकत देना नहीं है, उनको वो सारी चीज़ें प्रदान करना जो एक पुरुष को समाज देता है। वो सारी चीज़ें आज महिलाओं को भी मिलनी चाहिए। वही है हमारा ट्रू एम्पावरमेंट, वही हमारा ट्रू वुमेन एम्पावरमेंट। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या है हमारा टॉपिक। हमारा है, कह रहा है कि सशक्तिकरण शब्द 3 शब्द से बना है। किससे? स धन शक्ति धन करण। इसका सामूहिक अर्थ है शक्ति का विस्तार। शक्ति का विस्तार, सशक्तिकरण एक प्रक्रिया है। अब सशक्तिकरण यानी एम्पावरमेंट क्या है, इसको देखते हैं। सशक्तिकरण इसके अंतर्गत सूचनाएं प्रदान करके, उत्तरदायित्व सौंपकर और निर्णय लेने की प्रक्रिया में भाग लेकर इसके आधिपत्य को सुदृढ़ किया जाता है। ये क्या कहने का मतलब है, ये क्या कहना चाहता है? इनका कहने का मतलब यह है कि जो एम्पावरमेंट है, जो वुमेन एम्पावरमेंट है, इसमें करना क्या है कि महिलाओं को, लेडीज़ को, जो वुमेन है उनको सूचनाओं प्रदान करने का मतलब है उनको शिक्षा देकर, उनको जागरूक बनाकर, ठीक, सूचनाएं प्रदान कर और उत्तरदायित्व सौंपकर, यानी उनको उत्तरदायित्व, उनको जिम्मेदारी दिया जाए। न कि जो कि पहले वीडियो में बताया गया था कि जो पुरुष प्रधान समाज है उनके हिसाब से कहीं नहीं, महिलाएं ये काम नहीं करेंगी। बिल्कुल क्यों नहीं करेंगी। वुमेन एम्पावरमेंट का मतलब यही है कि आप उनको सौंप कर दीजिए। देखिए कैसे अच्छी तरीके से वो देश चलाती हैं, देखिए किस अच्छी तरीके से कोई भी इंस्टीट्यूशन का चलाती हैं। अगर आप करंट से रिलेटेड होंगे, करंट अफेयर्स जानते होंगे, पढ़ते होंगे, तो आपको पता होगा कि इस समय ऐसे बहुत सारी ऐसी संस्थाएं हैं, उच्च पद है जहाँ आज महिलाओं का काबिज है। कहने का मतलब ONGC में अलका मित्तल हो गई, आप ऐसे मान सकते हैं, और महिला फाइटर है शिवानी सिंह हो गई, और भी बहुत सारी ऐसे महिलाएं हैं जो कि अभी कल मैंने एक एग्जाम्पल बताया था कैप्टन सीमा चौहान का, जो कि सियाचिन में जाकर उनका पोस्टिंग हुआ है। तो भाई क्या है, पुरुष मानता था कि सियाचिन में महिलाएं सर्वाइव नहीं कर पाएंगी, लेकिन उनको उत्तरदायित्व सौंपा गया, अब वहाँ पर सर्वाइव कर रही है, वहाँ पर उनकी पोस्टिंग हुई है। तो ये क्या है, यही तो वुमेन एम्पावरमेंट है। ठीक, उत्तरदायित्व सौंप कर और निर्णय लेने की प्रक्रिया। निर्णय लेने की प्रक्रिया का मतलब ये है कि यह ना कहा जाए कि कोई भी निर्णय लेने का हक सिर्फ पुरुष को है। भाई पुरुष प्रधान समाज आज से बहुत पहले से, प्राचीन जमाने से आ रहा है। सारे निर्णय पुरुष ही लेते हुए आ रहे हैं, जैसा कि कल के वीडियो में मैंने अच्छी तरीके से बताया था, अपने घर का भी एग्जाम्पल भी दिया था। लेकिन अब क्या है कि वुमेन एम्पावरमेंट का मतलब यह है कि उनको भी निर्णय लेने की शक्ति दी जाए, उनको भी निर्णय लेने का प्रक्रिया में भाग लिया जाए। इसीलिए आने वाले समय में अगला, आई थिंक अगला जो हमारे CGI होंगे, जो चीफ जस्टिस होंगे इंडिया के, वो महिला ही होंगी। हिमा कोहली या बेला त्रिवेदी जो हैं जस्टिस, उन्हीं में से दोनों में से कोई एक बनेगा। तो ये है ट्रू एम्पावरमेंट, वुमेन एम्पावरमेंट। ठीक है, तो वही कह रहा है कि इसके आधिपत्य को सुदृढ़ किया जाता है। कब? सूचनाएं प्रदान करके, उत्तरदायित्व सौंप कर, निर्णय लेने की प्रक्रिया में भाग लेकर वुमेन एम्पावरमेंट यानी महिला सशक्तिकरण का सुदृढ़ किया जाता है। ठीक, उम्मीद है कि ये बात आपको समझ में आई होगी। अब यहाँ पर एक है, संयुक्त राष्ट्र उच्च आयोग ने क्या कहा है सशक्तिकरण के बारे में, यानी जो एम्पावरमेंट है इनके हिसाब से क्या मतलब है। ठीक, तो इसको देखते हैं। ये कह रहे हैं कि यह लोगों की शक्ति, क्षमताओं, योग्यताओं तथा पहुंच प्रदान करने की प्रक्रिया है, जिनके पुनः प्राप्ति अपने जीवन को परिवर्तित करने के लिए, अपने समुदाय में सुधार लाने के लिए तथा अपने भाग्यों को बदलने में सहायक है। यूएनओ कह रहा है कि जो सशक्तिकरण है इसका मतलब यह है कि शक्ति, क्षमताओं, उनकी कैपेबिलिटी जो भी है, उनकी योग्यता है, उनकी एबिलिटी है, उसके अनुसार पहुंच प्रदान किया जाए। ठीक है, उनको अगर उनके में योग्यता है तो उनको दिया जाए। भाई अगर फाइटर प्लेन उड़ा सकती हैं तो उनको फाइटर प्लेन उड़ाने दिया जाए। ठीक, राफेल उड़ा सकती है तो राफेल उड़ाने दिया जाए। ऐसे तो कोई मतलब है नहीं कि पुरुष ही राफेल उड़ा सकते हैं।
नई मशीन बंद हो जाएगी। ये तो इलॉजिकल बात हुई, जैसे कल वाली बात थी। ठीक, तो कहने का मतलब ये है कि उनको पहुँच प्रदान किया जाए और जिससे क्या है कि वह अपने जीवन को परिवर्तित करने के लिए तथा अपने समुदाय में सुधार लाने के लिए अपने भाग्यों को बदलने में सहायक है। महात्मा गांधी जी ने एक बात कहा था कि लड़कों से ज़्यादा लड़कियों को शिक्षा देना आवश्यक है। क्यों? क्योंकि लड़का शिक्षा ग्रहण कर रहा है तो वो सिर्फ उसका इंडिविजुअल रहता है, लेकिन अगर कोई महिला या बालिका अगर शिक्षा ग्रहण करती है, न सिर्फ वो ग्रहण करती है बल्कि उसमें परिवार के सभी लोग शिक्षा ग्रहण करते हैं। इसका मतलब बहुत ब्रॉड है। कहने का मतलब ये है कि लड़का अगर शिक्षा ग्रहण कर रहा है तो वो अपने तक ही रखता है, लेकिन अगर घर की महिला अगर शिक्षित है तो वो क्या करती हैं, सभी को पढ़ाने की कोशिश करती है, क्योंकि वो जानती है कि उसका महत्व क्या है। ठीक, ऐसे रहेगा तो भाई पुरुष का ही वर्चस्व तो इतने साल से चला आ रहा है, इतने सालों से, फिर भी चलेगा, लेकिन नहीं। वो इनका कहने का मतलब यही है कि वह अपने भाग्य को बदल सकती हैं। ठीक, ये कहना है हमारे युवनियों के अनुसार। अब संक्षिप्त में एक इसका ब्रीफ देखिए मीनिंग, संक्षिप्त में देखें तो जीवन को आकार देने के लिए चयन व कार्य करने की स्वतंत्रता ही सशक्तिकरण के लिए जरूरी है। यानी कि भाई महिलाओं को भी जीवन जीने का अधिकार है, हमारे संविधान में भी लिखा गया है, और वो भी ह्यूमन है, वो प्रकृति ने उनको भी हम जैसा ही बनाया है, उनके भी सांसें चलती हैं। ठीक, तो वही कह रहा है कि जीवन को आकार देने के लिए चयन एवं कार्य की स्वतंत्रता के लिए सशक्तिकरण जरूरी है। ठीक, उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आई होगी। अब हम आगे देखेंगे कि क्या है सशक्तिकरण की विशेषताएं, कुछ उसके बारे में जान लेंगे। आप लोग जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। अब हम देखते हैं कि महिला सशक्तिकरण की विशेषताएं यानी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट। वुमेन एम्पावरमेंट के आने से, वुमेन एम्पावरमेंट को बढ़ावा देने से किन किन क्षेत्रों में या किस प्रकार से महिलाओं के भूमिका में बदलाव आया है, इसके बारे में देखते हैं। पहला है कि हमारा साहसी होना। वुमेन एम्पावरमेंट से महिलाएं क्या है, साहसी बन रही हैं। वही जैसे मैंने बताया कि अवनी चतुर्वेदी वो सुखोई उड़ा रही हैं, शिवांगी सिंह वो क्या कर रही है, राफेल उड़ा रही हैं। ठीक, भाई ये करेज का कैप्टन शिवा चौहान है, वो सियाचिन में जाकर वुमेन एम्पावरमेंट को बढ़ावा देने से ही ना आगे बढ़ा है। इससे पहले तो मैंने कभी नहीं सुना था, या फिर आपने भी कभी नहीं सुना था कि नहीं महिलाएं जो हैं वो लड़ाकू विमान उड़ा रही हैं। ठीक, तो ये क्या है, महिला सशक्तिकरण का ही तो प्रभाव है। तो इससे क्या हो रहा है कि बीइंग करेजियस यानी महिला सशक्तिकरण से साहसी को, महिलाओं को साहसी बनाया जा रहा है, वो साहसी बन करने को उभर रही हैं हर क्षेत्र में। अब ऐसा कोई क्षेत्र नहीं बाकी रह गया है जहाँ महिलाएं न जाने की कोशिश कर रही है। कोशिश क्या कर रही है, अब उनको वहाँ भेजा भी जा रहा है। अब जो एक मानसिकता है, जो नैरो माइंडेड था, संकीर्ण विचारधारा थी, वो भी बदल रही है धीरे धीरे लोगों की। ठीक, आगे है कि आत्मनिर्भर होना। आत्मनिर्भर होना, महिला सशक्तिकरण का मतलब ये है कि बीइंग सेल्फ डिपेंडेंट, यानी कि अब महिलाएं जो हैं वो खुद क्या अपना बिजनेस कर रही हैं, वो सेल्फ डिपेंडेंट हो रही हैं। कहने का मतलब ये है कि आपने आए दिन कहीं ना कहीं सुना होगा कि वो ग्रेजुएशन चाय वाला तो MBA चाय वाला ऐसे कर कर, ठीक है, तो ये क्या है, वो खुद भी सेल्फ डिपेंडेंट हो रही हैं, वो खुद को स्थापित कर रही हैं। या फिर अब तो स्टार्टअप का ज़माना आ गया है, ऐसे बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जिन्होंने स्टार्टअप का खोलकर स्टार्टअप को आगे बढ़ाकर आज अच्छा खासा नाम कमा रही हैं, उनका अच्छा खासा बिजनेस चल रहा है। ठीक, तो ये क्या है, ये वुमेन एम्पावरमेंट का ही देन है। ओके, अगला है हमारा कि आर्थिक रूप से स्वाधीन होना, यानी बीइंग फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट। महिला सशक्तिकरण का मतलब ये है कि मैंने बताया था क्या क्या कर कर उनको शिक्षा देकर, उनको न्याय में उनको उत्तरदायित्व सौंप कर, ये सब क्या सशक्तिकरण में आएगा। तो अगर महिलाओं को अच्छी शिक्षा दी जाएगी तो क्या वो अपना फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो सकती हैं, यानी उनको किसी दूसरे पर आश्रित रहने की जरूरत नहीं है। आज से कुछ साल पहले तक आप देख सकते हैं कि जो घर की लड़कियां भी तो होती थीं, ठीक, वो क्या था कि बस घर का चूल्हा चौका, खाना बनाना, झाड़ू पोछा, इतने में रह जाता था उनका जीवन। लेकिन अब क्या है कि लड़कियां पढ़ रही हैं और वो होम ट्यूशन भी दे रही हैं। तो क्या है, वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट ही तो है। सही बात है कि महिला सशक्तिकरण का इससे ज़्यादा बढ़िया उदाहरण आपको के लिए क्या मिलेगा कि आप में से भी बहुत सारी ऐसी लड़कियां होंगी, आपसे बहुत सारी स्टूडेंट होंगे जो ट्यूशन पढ़ा रहे होंगे। तो वो क्या है, आप अपने पढ़ाई के साथ साथ फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट भी हो रहे हैं, आप अपनी ज़रूरत की जो भी सामान है उसको ले सकते हैं। ठीक, किसी दूसरे पर आश्रित नहीं है। इन सभी महिलाओं के लिए ये बात है। ठीक, तो ये क्या है कि महिला सशक्तिकरण मतलब ये है कि वो आर्थिक रूप से स्वाधीन हो रही हैं। और शैक्षिक सक्रियता वही है कि एजुकेशन एक्टिविटी, शैक्षिक सक्रियता में वो बढ़ चढ़ कर आगे बढ़ रही हैं। आज CSR
जो एक नेट होता है, नेट दो प्रकार का होता है, एक ह्यूमैनिटीज़ के लिए होता है तो यूजीसी नेट कराती है, और एक साइंस वालों के लिए नेट होता है वो सीएसआर नेट कराता है। तो सीएसआर की जो हेड बनी है वो कोई महिला ही है, थोड़ा तमिलनाडु की साउथ से हैं तो प्रोनाउंस नहीं कर पाऊंगा उसका नाम, लेकिन कुछ थन्ना वेल्लू ऐसे टाइप कुछ था उनका नाम। तो क्या है, वो भी शैक्षिक सक्रियता में वो आगे बढ़ी हैं, जिनसे ये पता चलता है कि महिला सशक्तिकरण किस तरीके से आगे बढ़ा है। ऐसे बहुत सारे ऐसे पोस्ट हैं जहाँ पर महिलाओं ने अपना नाम रोशन किया है। ठीक, और क्या है अगला, सशक्तिकरण से ये प्रभाव रहा है कि सामाजिक कार्यक्रम में भाग लेने में वो आगे आ रही हैं। पहले क्या था, महिलाओं को घर में नहीं, घर में रहो, तुमको बाहर तक नहीं जाना है, लेकिन वुमेन एम्पावरमेंट की देन है कि आज महिलाएं भी समाज के विभिन्न कार्यक्रमों में, राजनीति में वो क्या है बढ़ चढ़कर आगे बढ़ रही हैं। हमारे देश की फाइनेंस मिनिस्टर खुद महिला हैं, इससे बड़ा वुमेन एम्पावरमेंट का उदाहरण क्या होगा। ठीक, और आने वाले समय जैसे मैंने बताया कि जो हमारी CGI होंगी वो महिला ही होंगी। ठीक है, और क्या है, खेलों में भागीदारी। महिला सशक्तिकरण का सबसे बढ़िया एक उदाहरण मिलता है खेलों में भागीदारी। पुरुष ओलंपिक में गए खेलने, सभी भारत की टीम गई है खेलने के लिए, सब इंतजार कर रहे हैं कि कोई पुरुष कोई गोल्ड आएगा, लेकिन तब तक खबर आती है कि मीराबाई चानू ने सिल्वर जीत लिया, सबसे पहला मेडल दिलाया। तो क्या है, ये वुमेन एम्पावरमेंट की ही देन है कि महिलाएं आज बढ़ चढ़ कर आगे भाग ले रही हैं, जो पुरुष से आगे निकल जा रही हैं। ठीक, निखत जरीन है, मीराबाई चानू हो गई, मैरी कॉम हो गई, PV सिंधु हो गई, और साक्षी मलिक, गीता फोगाट है, उनके भी पिताजी का एक तो अच्छा खासा उन पर तो मूवी बनी हुई है, दंगल मूवी जो था। उनकी विचारधारा क्या थी, सर्किट विचारधारा वाली थी कि हमें, जैसे उन्होंने अपना गोल्ड नहीं जीत पाए तो वो चाहते थे कि उनका बेटा गोल्ड जीते, लेकिन उनके घर पर लगातार 3-4 लड़कियां पैदा हो गई। तो अब उनका विचार, पहले तो भाई सर्किट विचारधारा थी, लेकिन विचार तो बदला क्या कि गोल्ड तो गोल्ड होता है, चाहे लड़के लाएं चाहे लड़कियां लाएं। तो बस उन्होंने क्या हुआ, अपनी लड़कियों को पहलवानी कराना सिखा दिया। आज गीता बबीता और भी विनेश फोगाट है, ये सब का पूरा नाम पूरी दुनिया लोग जानती हैं। तो वही है कि महिला सशक्तिकरण क्या है कि पार्टिसिपेटरी स्पोर्ट्स हो गया। ऐसे बहुत सारे स्पोर्ट्स हैं जहाँ पर आज महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर भाग ले रही हैं। ठीक, तो हमारी छोरियाँ छोरों से कम है क्या? यही बात है, महिला सशक्तिकरण का एक शॉर्ट टर्म में बात है, मैंने बताने की पूरा कोशिश किया है। उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आई होगी। यूनिट 2 हमारा आज समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम शुरू करेंगे हमारा यूनिट 3। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।